वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर आ सकता है फैसला। मुस्लिम पक्ष ने की हिमायत। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में नया मोड़। हिंदू पक्ष की 5 महिला याचिकाकर्ताओं में से एक राखी सिंह अपना केस वापस लेंगी। श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा पाठ की मांग को लेकर दाखिल की गई है याचिका। अब ताजमहल तक पहुंचा विवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाने और एएसआई से जांच कराने की मांग वाली याचिका दायर। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि तमाम हिंदू धर्मगुरु भी कह चुके हैं कि वहाँ पे मंदिर है और ऐसे कुछ फाइंडिंग रिपोर्ट्स भी हमारे पास, जिन किताबों के अध्ययन किया मैंने उनसे भी पता चला है कि वहाँ पे मूर्तियाँ हो सकती हैं और आप सबसे टॉप पे देखेंगे तो वहाँ पे कलश दिखता है। अतिरिक्त पुलिस बल मिला तो दिल्ली के शाहीन बाग में आज अतिक्रमण पर चल सकता है बुलडोजर। एमसीडी ने कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस से अतिरिक्त जवान मांगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर 2 हफ्ते की रोक लगाई थी। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा केस में मुख्य आरोपी तबरेज समेत 3 लोग गिरफ्तार। हिंसा के बाद बनी पीस कमेटी में भी शामिल था तबरेज। सीएए के दौरान हुए दिल्ली दंगे से भी जुड़ा है तबरेज का नाम। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के 8 आरोपियों की जमानत याचिका रोहिणी कोर्ट से खारिज। कोर्ट ने पुलिस को भी लगाई फटकार। पुलिस कमिश्नर को मामले की जांच कर दोषी पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्देश। उद्धव ठाकरे को चैलेंज देने के बाद आज दिल्ली आएंगी नवनीत राणा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगी। नवनीत राणा की बढ़ सकती है मुश्किलें। उद्धव सरकार नवनीत और रवि राणा की जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में अर्जी देगी। जमानत की शर्तें तोड़ने का आरोप। कोर्ट ने जमानत में मीडिया से बात नहीं करने की हिदायत दी थी। नवनीत राणा की महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे को चुनौती। कहा, उद्धव को विरासत में मिल गई है कुर्सी, हिम्मत है तो मेरे खिलाफ लड़े चुनाव। चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं वो वहाँ खड़े रहिए। नवनीत राणा के पति और विधायक रवि राणा का उद्धव सरकार पर बड़ा हमला। कहा, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। एक महिला से महाराष्ट्र के सीएम डर गए। अगर इस तरह से अगर पावर का दुरुपयोग मुख्यमंत्री अगर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के माध्यम से एक लोक प्रतिनिधि इस तरह से अगर कार्रवाई की जाती है श्री राम भगवंता का बजरंगबली का नाम लेने से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री के दबाव में। नवनीत राणा से मुंबई के खारवाले फ्लैट पर मिले बीजेपी नेता और मुंबई बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम। उद्धव सरकार पर साधा निशाना। हिंदुत्व की लड़ाई में अयोध्या दर्शन की होड़। 5 जून को राज ठाकरे और 10 जून को आदित्य ठाकरे जाएंगे अयोध्या। शिवसेना ने राज ठाकरे को बताया नकली हिंदुत्ववादी। लेकिन कोई नकली भाव से जाता है या राजनीतिक भाव से जाता है या किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए जाता है तो प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद नहीं। अयोध्या में सड़कों से हटाई गई शिवसेना के होर्डिंग्स। शनिवार शाम को लगी थी होर्डिंग। जिला प्रशासन ने हटाया होर्डिंग। होर्डिंग में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या आने को लेकर किया गया था कटाक्ष। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का केजरीवाल पर बड़ा हमला। कहा, बेअदबी करने वालों को जब तक जेल नहीं पहुंचा देती तब तक पूछता रहूंगा सवाल। पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं केजरीवाल। कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता हूं, एक नहीं 100 एफआईआर कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, मैं ये सवाल पूछूंगा,
बग्गा की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल अभी जारी। आपके सांसद संजय सिंह ने बोला बीजेपी पर हमला, कहा पूरी बीजेपी सरकार मिलकर एक गुंडे को बचाने में लगी। बंगाल से लेके दिल्ली से लेके पंजाब तक में हिंसा और नफरत फैलाने का मामला दर्ज है, उसको आज बीजेपी बचा रही है। बीजेपी का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हुआ है। लाउड स्पीकर पर घमासान के बीच मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान। बोले देश विनाश की तरफ आगे बढ़ रहा है, महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है। मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर जताया अफसोस। हमारा देश विनाश की तरफ जा रहा है। देश में ना महंगाई पे बहस हो रही है, ना देश में बेरोजगारी पे बहस हो रही है। नौजवान सड़कों पे मारा फिर रहा है, उस पर बहस नहीं हो रही है। बहस उन सवालों पे हो रही है जिनका कोई मतलब नहीं। हैदराबाद में मजहब के नाम पर मर्डर की राज्यपाल से शिकायत। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस की कार्रवाई पर जताई नाराजगी। कहा टीआरएस और ओवैसी की पार्टी से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही। बुधवार को बीच सड़क पर नागराजू की हत्या की गई थी। एबीपी न्यूज पर बिहार लोक सेवा आयोग का पर्चा लीक होने की खबर दिखाए जाने के बाद प्रारंभिक परीक्षा रद्द, जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई। पेपर लीक हो गया है, अभी पता चला, अभी पता चला, अभी जाएंगे तो पूछताछ करेंगे। झारखंड के रांची कैश कांड में आईएएस पूजा सिंघल के घर से ईडी को एक डायरी भी मिली। सूत्रों के मुताबिक डायरी में कई बड़े नाम होने का दावा। ईडी ने पूजा के पति अभिषेक से भी पूछताछ की। रांची कैश कांड में आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और सचिन सुमन कुमार से आमने सामने बैठाकर पूछताछ। कैश कांड की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है ईडी। सुमन के घर से 20 करोड़ कैश बरामद हुआ। रांची में ईडी की कार्रवाई के विरोध में जेएमएम का बीजेपी के दफ्तर में प्रदर्शन। बीजेपी पर लगाया ईडी के जरिए सीएम हेमंत सोरेन को बदनाम करने का आरोप। आंदोलन की चेतावनी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रांची में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। सीएम हेमंत सोरेन सरकार की शव यात्रा निकाली गई। बीजेपी पूजा सिंघल कैश कांड के तार हेमंत सोरेन से जोड़ रही है। दिल्ली, हरिद्वार समेत दूसरे शहरों में हुए धर्म संसद में भड़काऊ भाषणों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 2 दिन के असम दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने किया स्वागत। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी समेत कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा के अंबाला में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान में चिंतन शिविर से पहले आज शाम 4:30 बजे दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। 13 मई को शुरू होगा चिंतन शिविर। पंजाब के सीएम भगवंत मान से मिलेंगे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू। राज्य के आर्थिक हालात पर करेंगे चर्चा। सिद्धू के पलटी मारने को लेकर सियासी अटकलें तेज। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लेकर सर्वदलीय संयुक्त मोर्चा की बैठक। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट खारिज कर चुका है विपक्ष। नागपुर में भगवंत मान और केजरीवाल की जोड़ी ने दिखाया दम। कहा 2024 का चुनाव हमारा लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य देश सेवा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 11 मई को गुजरात दौरा। राजकोट में करेंगे जनसभा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा हिंसा उन राज्यों में हो रही है जहां कांग्रेस का वोट बैंक छिटका है। साथ ही साथ पीएफआई को लेकर गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया। आजम खां के कांग्रेस में शामिल होने वाले पोस्टर को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री
साध्वी निरंजन ज्योति का तंज, कहा सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। प्रयागराज के नेता इरशाद उल्ला खान ने आजम को पोस्टर के जरिए कांग्रेस में शामिल होने का न्यौता दिया। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर एक्शन में ओम प्रकाश राजभर, यूपी के चारों खंडों के अलग अलग अध्यक्षों की नियुक्ति की, कहा बीजेपी के खिलाफ सबको एकजुट कर बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है। देखिए यूपी के शामली में महंगाई के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा। रसोई गैस की बढ़ती कीमत को लेकर जताया विरोध, कहा घर चलाना मुश्किल हो रहा है, सरकार को महंगाई रोकने के लिए पुख्ता नीति बनाने की जरूरत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी ढेर, हैदर नाम का एक पाकिस्तानी भी शामिल। कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ा था हैदर। राजस्थान सरकार में मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित के खिलाफ एक लड़की ने दिल्ली में रेप का मामला दर्ज करवाया है। दिल्ली पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज करके सवाई माधोपुर ट्रांसफर किया। महाराष्ट्र के पालघर हमले में पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया। पालघर में कामगारों की भीड़ ने इस्पात कंपनी के कर्मचारियों पर हमला किया था, जिसमें 19 पुलिस वाले घायल हैं। कंपनी के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात। यूपी के बलरामपुर में गैंगस्टर के घर दबिश देने गई पुलिस पर हुआ हमला। हमले में चौकी इंचार्ज सुनील पाल और सिपाही मनीष पटेल घायल। पुलिस का धारदार हथियार से हमले का आरोप। मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 लोगों की हत्या के आरोपी शुभम को थाने में एक युवती ने जड़ा तमाचा। एक तरफा प्यार में शुभम ने स्कूटी में लगाई थी आग, जो पूरी सोसाइटी में फैल गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।